नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। क्या राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के पास सदन से पारित विधेयकों को मंजूरी देने, ठुकराने या रोकने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है या की जानी चाहिए? इस पर लंबी चली सुनवाई और बहस के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के रेफरेंस पर अपनी राय देते हुए डबल बेंच के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। बेंच ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पर सहमति देने या ठुकराने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च अदालत से इस बारे में राय मांगी थी कि क्या संवैधानिक रूप से समयावधि निश्चित न होने की वजह से राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने, ठुकराने, रोकने के लिए राज्यपालों पर किसी तरह की कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और आगे अगले होने वाले चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस एस. चंदूरकर की संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यपालों की ओर से विधेयकों पर फैसले लेने में ज्यादा या बिना वजह बताए देरी होती है तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा के लिए सीमित दखल दे सकता है। इसके लिए राज्यपाल को निर्देश दिया जा सकता है कि एक निश्चित समय के अंदर उस पर फैसला करे। हालांकि इस दौरान विधेयक के गुण दोष पर कोई विचार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि अदालत की ओर से विधेयकों को डीम्ड असेंट के तहत स्वीकृत मानने वाला दृष्टिकोण भी संविधान की भावना और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। डीम्ड असेंट वाला दृष्टिकोण असल में राज्यपालों के लिए निर्धारित कार्यों पर कब्जा करने जैसा है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि राज्यपाल के पास यह विवेकाधिकार है कि वो या तो विधेयक को टिप्पणियों के साथ सदन को वापस भेज दे या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख ले। सीजेआई बी.आर. गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि राज्यपाल के इस विवेकाधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल अनिश्चितकाल तक सहमति रोककर नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में राज्यपालों को विधेयक को लेकर सदन के साथ संवाद की प्रक्रिया अपनानी चाहिए और ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट या अवरोधक वाला रवैया नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि संवैधानिक अदालतें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय नहीं कर सकती। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मामले में 2 जजों की बेंच की ओर से दिए गए निर्देश को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दे दिया है। यहां पर अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर खुद राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह मांगी गई थी कि क्या कोई कोर्ट इस बात को निर्धारित कर सकता है। तो यहां पर स्पष्टीकरण आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि कोई भी कोर्ट इसको निर्धारित नहीं कर सकती। राष्ट्रपति या राज्यपालों के फैसले लेने के निर्णय को किसी दायरे में बांध करके नहीं रख सकती है। हालांकि कुछ स्थितियों में वो अपनी अपना परामर्श या राय यहाँ पर जरूर रखा जा सकता है। इस तरह का प्रावधान जरूर यहाँ पर किया गया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।